हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज हम आ चुके हैं 12th क्लास का ये उर्दू का मज़ेदार जो है महामैराथन क्लास लेकर, जो कि 1 से 1.5 घंटे का क्लास है। अगर आप लोग इसे देख लेंगे तो आपके पूरे बुक का जितना भी क्वेश्चन होगा वो सारे के सारे आपको बनने लगेगा और आप लोग मज़ेदार के साथ एग्ज़ाम में मज़े के साथ एकदम क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज जो है महामैराथन क्लास जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग महामैराथन क्लास के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है महामैराथन क्लास का जो है ये फर्स्ट वीडियो है। इसी तरीके से आपको महामैराथन 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक भी जा सकता है, 6 तक भी जा सकता है, कोई ठीक नहीं है। तो महामैराथन ज़रूर देखें आप लोग और मज़ेदार वीडियो के साथ बने रहे, और वो भी ख़तरनाक, है ना। तो आप लोग बने रहे शुरू से अंत तक, हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। और अभी तक अगर हमारे तमाम ऑब्जेक्टिव को नहीं देखे तो मैं आपसे गुजारिश नहीं करूंगा कि आप मेरे तमाम वीडियो को ज़रूर देखें, मगर मैं इतना गुजारिश करूंगा आपने क्या देखा क्या नहीं देखा उन सब को भूल जाइए। अगर आप देखना चाहते हैं ट्रिक के माध्यम से उन सब वीडियो को देख सकते हैं, मगर मैं अब की बार आपसे गुजारिश नहीं करूँगा कि वो वीडियो को देखें। मगर मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप मेरे ये जो 5, ठीक है, महामैराथन क्लास आने वाला ऑब्जेक्टिव का, ये इसे ऑब्जेक्टिव का ज़रूर देख कर जाए। और इंशाअल्लाह अगर आप लोग इस पूरे यानी पूरे 5 क्लास आप महामैराथन क्लास को देख लेते हैं आप लोग, तो इंशाअल्लाह आप लोग ज़रूर जो है कामयाब हो जाएंगे और आपका 50 में 50 जो है ना वहाँ ऑब्जेक्टिव सही देखने को मिलने लगेगा आपको। यह महामैराथन क्लास 1 है, आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। उर्दू का ऑब्जेक्टिव VBI ऑब्जेक्टिव सब है, इसे ज़रूर पढ़ें। ठीक है, और ये बहुत ख़ास ऑब्जेक्टिव होने वाला है। चलिए फटाक से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और आज थोड़ा कई दिनों के बाद मेरे को वीडियो बनाने का फिर से मौका मिला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने की, मगर पता नहीं आज भी इस वीडियो में अगर आवाज़ होगी तो मैं उनके लिए मैं ऐसे ही दिल से गुजारिश करूँगा कि उन आवाज़ पर आप ध्यान नहीं दें। ठीक है, क्योंकि मैं आवाज़ को तो बंद नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आप लोग मेरी आवाज़ों पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो बेहतर है। ठीक है, तो चलिए फटाफट आज हम लोग जान लेते हैं। आप लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया है। आप कहेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है, आपको बता दे पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। पहला क्वेश्चन आपको देख लीजिए क्या है। पहला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है सिपारा दिल। पहली बात तो मैं ऊपर जो कुछ हेडलाइट यानी कुछ बातें महत्वपूर्ण बातें हैं सेट 1 के अंदर देखिए। सेट 1 ऑप्शन ऑब्जेक्टिव याद रख लेंगे। सेट 1 के अंदर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, सेट 1 के अंदर ऑब्जेक्टिव और सेट, है ना, सेट 1 याद रखेंगे, यानी कि सेक्शन A के अंदर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और सेक्शन B के अंदर सब्जेक्टिव पूछा जाता है। आप लोग इस बात से याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करें आपसे कि बताइए आगे, और इससे आगे जो होगा आप लोग क्या कीजिएगा, इससे आगे क्या देखना है इसको देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अब इससे आगे जो है यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। लिखा गया है कि दर्ज झेल मारूजी सवालात में से जो है किन्हीं 50 के सही जवाब मुंतखब करें। ये बिहार बोर्ड की जैसे कि आपके एग्ज़ाम पे जो पैटर्न आएगा, जो क्वेश्चन आएगा, उसी पे ये बात लिखा रहेगा। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ेंगे कि दर्जेल मारूजी सवालात के में से किसी जो है 50 के सही जवाब देंगे, 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, घबराएंगे नहीं। ठीक है, 100 में से आपको 50 का सही जवाब मुंतखब करना है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इन 5 महामैराथन क्लास को देखने के बाद आपको बिहार बोर्ड में 50 में 50 लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी अच्छे नंबर आए और आपकी भी अच्छी तैयारी हो जाए, तो अभी से भी आपको महामैराथन क्लास का मौका है। मेरे महामैराथन क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें, ज़रूर देखें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट नहीं किए हैं तो अभी तक आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें और घंटी को ऑल पे कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी और महामैराथन क्लास का मज़े लेते रहोगे। चलिए हंसते खेलते हुए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन हो गया है, कहाँ से आया देख लीजिएगा। सभी क्वेश्चन बताऊँगा कहाँ से उठाया जा रहा है, देखिएगा। ठीक है, महामैराथन क्लास चलिए उर्दू का स्टार्ट हो रही है, आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक शेर व शायरी आप जो पढ़ते हैं उसमें से एक शायरी कर दूँ कि बहुत अच्छे शायरी किसी शायर का कहना है कि आँखों में नींद बहुत है, कि आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, कि आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही
समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। तो चलिए, इस समय है अभी कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। आइए मज़ेदार वीडियो के साथ हम लोग अपनी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए और आगे बढ़ते हुए हम भी चलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है सिपारा दिल किसकी किताब है। याद रखें, पहला क्वेश्चन क्या है, सिपारा दिल। ध्यान समझेंगे, सिपारा दिल, सिपारा दिल किसकी किताब है आप लोग याद कर लेंगे। आपको ये चैप्टर जो है बता दें, ख्वाजा हसन निजामी से लिया गया है। ये सवाल किताब का है कि किताब में ख्वाजा हसन निजामी, और ये किताब ही भी है, यानी किताब भी पूछा गया है। सिपारा दिल किसकी किताब है आप लोग याद कर लेंगे। सिपारा दिल जो है याद करेंगे, ख्वाजा हसन निजामी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको सी इसका देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सिपारा दिल, यानी सिपारा दिल जो है ख्वाजा हसन निजामी का है, आप लोग याद कर लेंगे। हसीन कर इसका मैंने ट्रिक दिया था। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पे उस तमाम वीडियो को नहीं देखे ट्रिक वाला, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ये महामैराथन क्लास में, इसमें हम आज की इस वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव लेकर आ चुके हैं, और आप जरूर हम 100 ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं। चलिए फटाफट जान लेते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सिपारा दिल किसकी किताब है, आप लोग याद कर लेंगे, ख्वाजा हसन निजामी की है। दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करें, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या होने वाली, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या देख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यहाँ पे क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई, आप लोग याद कर लीजिए, मेरे साथ याद कीजिए। मक्का मुकर्रमा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए थे। कब, 1888 में पैदा हुए थे, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बात करें, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई, तो आप लोग याद करेंगे मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए थे। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करें, 3 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर याद कर लेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर 2 का जो होगा डी हो जाएगा, मक्का मुकर्रमा में। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है खेती कैसी नज़म है। खेती जो है कैसी नज़म है, आप लोग याद कर लेंगे। खेती कैसी नज़म है, एक आज़ाद नज़म है। कहते हैं ना, ट्रिक नहीं याद रहे तो याद कर लीजिएगा। कहते हैं खेती में हम जाते हैं ना तो मज़ा आ जाता है। बोलते हैं ना कि आज़ाद हो गया, अब घर पे कोई टेंशन नहीं है कि कौन बुलाएगा क्या बुलाएगा। खेत में आ गए हैं, अब कोई बुलाने वाला नहीं है। ठीक है, मज़े से जाएंगे, अपना समय से जाएंगे। खेत में जाने के बाद आज़ाद हो जाते हैं इंसान, है ना कहीं आज़ाद हो जाता है इंसान। तो खेती कहाँ ना कहीं क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक खेती जो है आज़ाद नज़म, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 4 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, अफसाना इब्राहिम सिक्का के खालिक कौन है। खालिक का मतलब होता है पैदा करने वाला, यानी लिखने वाला। यहाँ पे दे दिया, इसका मतलब पैदा करने वाला कौन चीज़, मतलब लिखने वाला है। खालिक का मतलब यहाँ पे समझेंगे लिखने वाला, और खालिक का असल में मतलब होता है पैदा करने वाला। ठीक है, तो चलिए अफसाना इब्राहिम सिक्का के खालिक कौन है, यानी लिखने वाले कौन है। चलिए फटाफट जान लेते हैं खालिक कौन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जल्दी बताइएगा आप लोग। सज्जाद जो है सज्जाद हैदर होगा, सलाम बिन रज़ाक होगा, मिंटू होगा, सफ़ी जावेद होगा। आप लोग बताइएगा। पहले आपको कुछ समय का मतलब जो कुछ सेकंड आपको दिया जा रहा है, बताएंगे आप लोग। चलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सलाम बिन रज़ाक। सलाम बिन रज़ाक का क्या लिखा हुआ, इब्राहिम सिक्का लिखा हुआ। ठीक है ना, आप लोग याद कर लेंगे सभी बच्चे, क्योंकि इब्राहिम सिक्का एक स्टूडेंट है। जब भी आएगा तो क्या करेगा, पहले सलाम करेगा। ट्रिक याद रखेगा, सलाम करेगा, सलाम। ठीक है, कौन करेगा सलाम, इब्राहिम करेगा। इब्राहिम एक स्टूडेंट है। ठीक है, चलिए याद रख लीजिएगा। और सलाम बिन रज़ाक का जो ताल्लुक़ है ये से याद रखेंगे, जो है दर्स व तदरीस से था। ठीक है ना, पढ़ाने लिखाने से इसका, क्योंकि इस चैप्टर में खाली पढ़ाई लिखाई के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि मौलवी, अच्छा 5 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी जो है मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग सही से देख ले। हाँ, 5 नंबर क्वेश्चन है कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग जो है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग आपको बता दे। चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, याद रख लेंगे। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ गया। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि मौलवी साहब के घर मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी क्यों जाते थे। ठीक है, बहुत खास VVI और क्वेश्चन है, बहुत खास, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लेंगे, कई बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है ना, तो क्यों जाते थे, आखिर मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे, तो पढ़ने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इस द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पढ़ने के लिए जाते थे। अब बताइए किस्सा सुनने के लिए थोड़े कोई जाएगा, मुलाकात के लिए थोड़े जाएगा भैया, मुलाकात के लिए जाएगा, पर मकसद क्या था इन लोगों का उसके घर जाने का, तो पढ़ने के लिए, खाना खाने के लिए नहीं।
ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप लोग कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पढ़ने के लिए जाते थे। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग याद करें 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, हिजरत के मुसन्निफ कौन है। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि हिजरत के मुसन्निफ कौन है। पूछ रहा है कि हिजरत के मुसन्निफ कौन है। आप लोग याद कर लेंगे हिजरत के जो मुसन्निफ है, ऑप्शन नंबर क्या ए होगा, ख्वाजा हसन निजामी होगा, वजीर आगा होगा, अहमद जमाल पासा होगा, रशीद अहमद सिद्दीकी होगा। जल्दी बताएं आप लोग क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि अहमद जमाल पासा ने ही क्या लिखा था, हिजरत आपकी किताब के अंदर लिखा है। अहमद जमाल पासा का लिखा हुआ क्या है, हिजरत है। हिजरत के मुसन्निफ कौन है, तो अहमद जमाल पासा आपको बताए थे कौन। अहमद जो है हिजरा है, ऐसे आपको ट्रिक दिए थे आपको याद करने का, आप लोग नहीं देखे हो तो वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अहमद जमाल पासा। याद रखेंगे अहमद जमाल पासा। चलिए आगे चले, अगला नंबर क्वेश्चन है कि बताइए अगला नंबर क्वेश्चन क्या, देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, शायर ने इस नज़म में, ठीक है ना, शायर ने इस नज़म में, कौन सा नज़म आपको नहीं मालूम, मगर बस इस नज़म में बताया गया, यानी आपको पढ़ाएं आपको मालूम होगा कौन सा नज़म है, बरके कलीशा। ठीक है ना, नज़म है। शायर ने इस नज़म में गुलशन फितरत किसको बहार कहा गया, यानी गुलशन फितरत की बहार किसे कहा गया है। तो याद रख लेंगे ऑप्शन नंबर, यानी यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा, मीस को, फ़ज़ा को, फितरत को, महल को क्या हो जाना चाहिए। तो शायर ने इस नज़म में गुलशन फितरत की बहार किसे कहा है, आप लोग याद कर लेंगे। सही बच्चे ध्यान से क्वेश्चन समझेंगे। शायर ने इस नज़म में गुलशन फितरत बहार किसको कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मिस को। तो याद रखें सही बच्चे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मिस को कहा है शायर ने किसको, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिस को कहा है। ऑप्शन नंबर ए मिस को शायर ने गुलशन फितरत बहार कहा गया। ठीक है ना, और इसके ही कहा था, शायर ने कहा था कि मैं तुम्हारे कदमों में सारे शोहरत है ना, इज़्ज़त, पैसा कौड़ी, सब दौलत आपके कदमों में रख सकता हूँ, यही मिस के। ठीक है, बरके कलीशा में एक लड़की थी जिसका नाम था मिस। ठीक है, इसी से शायर को इसी से मोहब्बत हो गया था, याद रख ले सही बच्चे। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है मीर अन्नीस। 8 नंबर क्या क्वेश्चन है, मीर अन्नीस का पूरा नाम लिखेंगे। मीर अनीस का पूरा नाम क्या, सही बच्चे ध्यान देंगे। मीर अनीस का पूरा नाम जल्दी बताएंगे आप लोग। क्या अली अहमद होगा, सलाम अली होगा, बिल्कुल नहीं होगा, मीर दबीर अली होगा, बताइएगा, वली दक्कनी या वली मोहम्मद होगा, जल्दी बताए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीर बब्बर अली अनीस। ऑप्शन नंबर सी, मीर बब्बर अली अनीस। मीर अनीस का पूरा नाम मीर बब्बर अली अनीस है। मीर का ताल्लुक इंसाइया से था। इंसाइया से नहीं भैया, किससे था, जल्दी बताए। मीर अनीस का ताल्लुक मरसिया, मशहूर मरसिया निगार कौन है, मीर अनीस और मीर दबीर है, याद रख लीजिए। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, सही बच्चे ध्यान देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है। उर्दू का पहला खाका निगार कौन है, सही बच्चे ध्यान देंगे। उर्दू का पहला खाका निगार कौन है, जल्दी बताएंगे आप लोग। उर्दू का पहला खाका निगार कौन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग। कौन हो जाएगा, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग। आप लोग याद कर लेंगे मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग। क्या देखिए, हमने क्यों मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग बोला, मौलवी अब्दुल हक होगा, नहीं होगा, मौलवी अब्दुल समद नहीं होगा, मुंशी ज़िकाउल्लाह नहीं होगा भैया। ऑप्शन नंबर ए ही होगा, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग अपने औसात पर डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी के अनवान से लिखा था। ठीक है, ये महामैराथन क्लास देखने के बाद आपको हर चैप्टर से 1 ना 2 ऑब्जेक्टिव देखने को ज़रूर मिलेगा, आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं कोशिश करूँगा आपको याद हो जाए। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या देखिएगा। 10 नंबर बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोलते हैं ना वेरी बहुत बोलते हैं ना आप लोग कि बहुत सर VVI क्वेश्चन बताइए, तो यही है VVI क्वेश्चन, एकदम भी बोलते हैं आप लोग, याद रख लीजिए। इसी क्वेश्चन इसमें से एक और एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा, है ना, VVI याद रखिएगा, VVI बोलते हैं ना VVI। तो वह नज़म जो 6 मिसरों पर मुश्तमिल उसे क्या कहते हैं, याद रख ले सही बच्चे। वह नज़म जो 6 मिसरों पर मुश्तमिल है उसे हम कहते हैं मुसद्दिस। ऑप्शन नंबर देखिए क्या कहते हैं, मुसद्दिस कहते हैं, जल्दी बताइएगा आप लोग। मुखम्मस नहीं, मुसद्दिस क्या होना चाहिए, मसलिस, रबाई क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुसद्दिस कहते हैं। तो जिसमें 6 नज़म यानी जिसमें 6 लाइन होगा उसे मुसद्दिस कहते हैं। अब मैंने बताया था जिसमें 4 लाइन होगा, याद रख लीजिए, जिसमें 4 लाइन उसे रबाई बोलते हैं। जिसमें अब जैसे मान लीजिए जिसमें 3 लाइन होगा,
कितना लाइन, जिसमें 3 लाइन। एगो था, है ना, जैसे कि जिसमें 3 लाइन होगा तो उसे हम मसलिस कहते हैं। इसमें 3 लाइन था, 4 लाइन में रवाई कहते हैं। और 5 लाइन, जिसमें 5 लाइन देखें यहाँ पे, ये भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 6 भी हो गया, 5 बच रहा है। और जिसमें 5 लाइन हो उसको हम मुखम्मस कहते हैं। इसमें कितना लाइन था आप लोग याद कर लेंगे। इसमें जो था 5 लाइन था। कितना? 5 लाइन था। मुखम्मस में कितना? ये पूछेगा व नजम जो 5-5 मिसर पर मुसम्मल से क्या बोलता है? मुखम्मस। व नजम जो 6-6 मिसर पर मुसम्मल से मुसद्दिस। व मिसरा जो 7 यानी कि जो बोलते हैं कि यानी कि जो 3 मिसर पर मुश्तमिल उसे क्या कहते हैं? मुसल्लिस। मतलब व नजम जो 2-2 मिसर पर मुश्तमिल उसे क्या कहते हैं? शेर। याद रख लीजिएगा, शेर। ठीक, तो कहीं ना कहीं शेर। शेर में कितना मिसरा? 2। दोहा में कितना मिसरा? याद रख लीजिएगा, दोहा। दोहा और शेर जो है, दोहा और गीत, ये हिंदी मतलब जो है हिंदी नज़म से लिया गया, हिंदी से आया है। पूछेगा कि ये कहाँ से, दोहा कहाँ से आया, तो हिंदी है। ठीक है ना, दोहा और गीत। दोहा में कितने मिसरे? तो आप लोग याद कर लीजिए, 2 मिसरा। ठीक है। रवाई में कितने मिसरे? 4 मिसरा। इस तरह से आपसे मुसद्दिस से पूछा है 6 मिसरा, और मुखम्मस में तो 5 मिसरा। ठीक है, इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन का व नजम जो 6-6 मिसरा पर मुसलमान से क्या कहता है, आप लोग बता दीजिए। जल्दी से फटाक से नहीं बताइएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6-6 मिसरा पर मुसलमान से मुखम्मस कहता है। ठीक है, चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, नजम बरक़ कलीशा के शायर कौन है? नजम बरक़ कलीशा के शायर कौन है, समझिएगा आप लोग। नजम बरक़ कलीशा के शायर कौन है, आप लोग बताइए। नजम बरक़ कलीशा, नज़्म बरक़ कलीशा के शायर कौन है? अकबर इलाहाबादी, जल्दी बताएंगे। अली सरदार जाफरी, ज़फ़र कमाली, मिजाज लखनवी, कौन होगा? कौन हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्यों होगा? अकबर इलाहाबादी आपकी किताब में लिखे थे, जिसका नाम था बरक़ कलीशा। तो बरक़ कलीशा किसने लिखा? अकबर इलाहाबादी ने। ऑप्शन नंबर सी। नज़म बरक़ कलीशा के शायर कौन? अकबर इलाहाबादी। याद रख लेंगे। चलिए अगला बात करें। अगला नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। उर्दू मुअल्ला, उर्दू मुअल्ला किसके खुतूत का मजमुआ है? पूछ रहा है उर्दू मुअल्ला किसके खुतूत का मजमुआ है? जल्दी बताएंगे। उर्दू मुअल्ला बताए, उर्दू मुअल्ला किसके खुतूत का मजमुआ है? उर्दू खुतूत का जो है ना, उर्दू खुतूत किसका, उर्दू मुअल्ला किसके खुतूत का मजमुआ? जल्दी बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिर्ज़ा गालिब। ऑप्शन नंबर ए, मिर्ज़ा गालिब। ठीक है, याद रख लीजिएगा आप लोग। मिर्ज़ा गालिब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, मिर्ज़ा गालिब। उर्दू मुगल यानी जो है उर्दू मुगल्ला लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, उर्दू मुअल्ला होगा यहाँ पे। ये जो, हाँ ये नहीं होगा। ठीक है, नुक्ता नहीं होगा। ठीक है, मुअल्ला किसी खुतूत का मजमू आप लोग बता दीजिए। मिर्ज़ा गालिब का। ठीक है, मिर्ज़ा नौशा के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखेंगे, मिर्ज़ा नौशा, नौशा। ठीक है, नौशा ऐसा लिखा रहेगा, नौशा। तो मिर्ज़ा नौशा के नाम से किसे जाना जाता है आप लोग बता दीजिएगा। तो यानी कि किसे जाना जाता है? तो मिर्ज़ा गालिब को जाना जाता है। ठीक है ना। और मुश्किलें पसंद किसको कहा जाता है? तो गालिब को ही कहा जाता है। किसके दबिस्तान में जाने से, यानी कि मतलब जो पूछा किसके दबिस्तान में जाने से पूरे जो है दबिस्तान ही खिल जाता था? यही गालिब के जाने से। ठीक है, कई क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए, मिर्ज़ा नौशा क्या था? पूछेगा, लक़ब है। मिर्ज़ा नौशा क्या है? लक़ब है। किसका? मिर्ज़ा गालिब का। जैसे लोक नायक के नाम से किसे पुकारते हैं? जयप्रकाश नारायण को। तो इसी मिर्ज़ा नौशा के नाम से गालिब को जाना जाता है दिल्ली में। और उर्दू मुअल्ला और औद हिंदी भी इसी खुतूत का मजमुआ। ठीक है ना, औद हिंदी भी पूछा किसका खुतूत का मजमुआ? तो उर्दू खुतूत का मजमुआ किसका? तो यही गालिब का हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं गालिब का हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन करें। ज़बान के पत्तों, कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, ज़बान के पत्तों से आवाज़ की तितली उड़ जाएगी। ज़बान के पत्तों से आवाज़ की तितली उड़ जाएगी, है ना, उड़ जाएगी। शायर ने किस हकीकत की तरफ इशारा किया है?
शायर ने किस हकीकत की तरफ जो है ना, किस ज़बान की, यहाँ पे देखिए ज़बान की पत्ती जो है ना, ज़बान के पत्ते जो है से, यानी ज़बान के पत्ते से आवाज़ की तितली उड़ जाएगी। शायर किस है जो है ना हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है? तो याद रख लेंगे, सुबह का वक्त, मौत का वक्त, रात का वक्त, बीमार का वक्त। बताएंगे बीमारी का वक्त, तो बीमारी का वक्त होगा नहीं, सुबह का वक्त नहीं, रात का वक्त नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कहीं ना कहीं, मौत का वक्त। जब मौत का वक्त आता है तो इंसान की सबसे पहले ज़बान बंद हो जाती है। ज़बान क्या होती है? बंद हो जाती है। मौत का जब वक्त आता है, ज़बान की जो है, ज़बान जो होता है बोलने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, तितली बोलते हैं इसको। ज़बान की तितली उड़ जाती है, यानी ज़बान बंद हो जाता है मौत के वक्त। ठीक है, याद रख लेंगे, मौत के वक्त ज़बान की तितली उड़ जाती है। यही हो गया क्वेश्चन, इसके तरफ इशारा किया मौत के वक्त का। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, किस सिन्फ में माफ़िकुल फ़ितरी, किस सिन्फ में माफ़िकुल फ़ितरी अनासिर पेश की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बताइएगा आप लोग, किसको? अफसाना में, नावल में, ड्रामा में, दास्तान में। जल्दी बताएंगे आप लोग, किस सिन्फ में माफ़िकुल फ़ितरी अनासिर पेश की जाती है? आप लोग ऑप्शन नंबर याद रख लेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दास्तान में। ऑप्शन नंबर डी, दास्तान में माफ़िकुल फ़ितरी अनासिर पेश की जाती है ना। ठीक है, पेश की जाती है, बहुत आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपको बता दें। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। नज़म गुफ्तगू को शायर ने किस नाम से मानून किया है? नज़म गुफ्तगू को शायर ने किस नाम, कौन सा नाम दिया शायर ने? नज़म गुफ्तगू शायर ने कौन सा नाम दिया? तो आप लोग याद कर लेंगे, हिंदू पाक दोस्ती के नाम दिया है। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, आप लोग सही बताएंगे। डी होगा, सही है क्या? सही है डी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही है, हिंदू पाक दोस्ती के नाम से। ठीक है ना, हिंदू पाक दोस्ती के नाम से। ये अली सदा जाफरी के नज़म से लिया गया। ठीक है ना, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें। और हाँ, हिंदू पाक दोस्ती की नज़म गुफ्तगू तो शायर कौन है? तो अली सदा जाफरी है। याद रख लेंगे, नज़म गुफ्तगू के शायर कौन है? अली सरदार जाफरी, अली सरदार जाफरी। अली सरदार जाफरी का ताल्लुक़ किससे है? तो याद रख लीजिएगा आप लोग, तरक्की पसंद तहरीक से हैं, और ये नज़म से भी। ठीक है, और मेरा सफ़र के शायर कौन है? तो यही, ठीक है, अली सरदार जाफरी, और गुफ्तगू के भी शायर यही है। ठीक है ना, परवाज के लिखने वाले भी यही है। ईसाया जाग उठा किसने लिखा? नज़म, यही लिखा है अली सरदार जाफरी ने। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि हिंदू पाक दोस्ती के नाम से कौन सा नज़म लिखा गया है? अली सरदार जाफरी ने हिंदू पाक दोस्ती के नाम से कौन सा नज़म लिखा? तो याद रख लेंगे, गुफ्तगू। गुफ्तगू किस नाम से थे? हिंदू पाक दोस्ती के नाम से। कहीं ना कहीं क्वेश्चन उलट पुलट कर ही इधर उधर से दे सकता है। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, ईवान गज़ल किसका नावल है? 16 नंबर क्या है? ईवान गज़ल किसका नावल? आप लोग याद करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है ना, ईवान गज़ल किसका नावल है? बता दें आपको, ईवान गज़ल किसका? सफ़ी जावेद का, जिलानी बानो का, मिंटू का, सलाम बिन रज़्ज़ाक का। किसका होना चाहिए? आप लोग बताएंगे, किसका होगा? जल्दी बताएं आप लोग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आप लोग याद कर लेंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिलानी बानो का। किसका? ऑप्शन नंबर बी, जिलानी बानो का। ईवान गज़ल किसका नावल है? जिलानी बानो का। ठीक है, एक और नावल है जिसका नाम है बारिश संग। बारिश संग और ईवान गज़ल, ये दोनों नावल जिलानी बानो का। याद रख लेंगे सही बच्चे। ठीक है ना, जिलानी बानो का लिखा हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? अफसाना इब्राहिम सिक्का के मुसन्निफ़ कौन है? अफसाना इब्राहिम सिक्का के मुसन्निफ़ कौन है? याद रखेंगे, अफसाना इब्राहिम सिक्का के जो मुसन्निफ़ है आप लोग याद कर लेंगे, इब्राहिम सिक्का के मुसन्निफ़ कौन है? तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सलाम बिन रज़्ज़ाक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सलाम बिन रज़्ज़ाक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सलाम बिन रज़्ज़ाक है।
18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है, गालिब का पहला तखल्लुस क्या था? गालिब का जो पहला तखल्लुस था वो क्या था, जल्दी बताएंगे आप लोग। गालिब का पहला तखल्लुस क्या था? तो आप लोग याद कर लेंगे अशद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बता दें आपको, सही से आंसर बता देते हैं, आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है ना। गालिब का पहला तखल्लुस जो था अशद था, बाद में इन्होंने गालिब रखना शुरू कर दिया, ठीक है ना, आपको बता दे इतना। चलिए, और अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अफसाना भोले बशरे गीत के मरकज़ी किरदार का नाम बताएंगे। अफसाना भोले बशरे, है ना, अफसाना को भोले बशरे जो गीत अफसाना है उसका नाम बताना है। तो अफसाना भोले बशरे गीत के मरकज़ी किरदार का नाम बताएंगे आप लोग। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सैयद अज़ीज़ अहमद। क्या हो जाएगा? सैयद अज़ीज़ अहमद। आप लोग याद करेंगे सैयद अज़ीज़ अहमद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी सैयद अज़ीज़ अहमद जो है अफसाना भोले बशरे गीत के मरकज़ी किरदार है। और सैयद अज़ीज़ अहमद और बोलते हैं रवि रंजन अज़ीज़ अहमद के कौन थे? तो याद रखिए पुराने दोस्त थे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, और सब भोले बशरे गीत में आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर खोज रहे थे। तो भोले बशरे गीत में सफ़ी जावेद क्या खोज रहे थे? ट्रांजिस्टर खोज रहे थे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन है, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन होगा इसे, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? तो बताइए उसे क्या कहते हैं। आपको मैं क्वेश्चन छोटा कर दूं ऑप्शन देखने के लिए। यह देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है, जल्दी बताएंगे। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं, ठीक है। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर छोटा सा नाम इस्तेमाल करता है उसे हम लोग मक्ता कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब 21 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए आप लोग। 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन, टूबा टेक्सिंग में किन लोगों के तबादले की बात की जा रही थी? तो टूबा टेक्सिंग में किन लोगों की तबादले की बात की जा रही थी, जल्दी बताएंगे आप लोग। क्या तवाइफ़ों की, मज़दूरों की, कैदियों की, पागलों की? तो बताएं आप लोग। पूछा जा रहा है कि टूबा टेक्सिंग, हाँ, टूबा टेक्सिंग में किन लोगों की बात की जा रही थी? पागलों की। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसकी? पागलों की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर, पागलों की बात की जा रही थी, ठीक है ना। टूबा टेक्सिंग में किसको? पागलों की बात की जा रही थी। लाहौर और हिंदुस्तान के पागलों खाने, है ना, इसमें बहुत पागल था। एक तो ऐसा पागल था जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो कि झाड़ू लगाते पैरे पर चौहर गया था, ये भी पागले था, ठीक है। टूबा टेक्सिंग के अंदर ही देखने को मिलेगा। चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन, जेल में से कौन सूफ़ी शायर की हैसियत से मशहूर है? जेल में से कौन शायर सूफ़ी शायर की हैसियत से मशहूर है? ऑप्शन नंबर बताएंगे आप लोग। ख्वाजा मीर दर्द, मोमिन, दाग, जमील मजहरी। क्या होना चाहिए ऑप्शन, जल्दी बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ख्वाजा मीर दर्द, है ना, ये सूफ़ी शायर की हैसियत से मशहूर होती है, ये बहुत मशहूर शायर है, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं आप लोग। 23 नंबर क्वेश्चन है, अफसाना प्रॉमिस में अम्मू के कितने बेटे थे? तो अफसाना प्रॉमिस में अम्मू के जो है 4 बेटे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अफसाना प्रॉमिस में अम्मू के 4 बेटे थे, जिसका नाम है, एक का नाम था रशीद, दूसरा का नाम खुर्शीद, तीसरा का जमशेद, चौथा का हमीद, ठीक है। जमशेद, है ना, जमशेद, खुर्शीद, रशीद और हमीद, ठीक है ना। हामिद नहीं, हमीद, हमीद। उसका 24 नंबर क्वेश्चन है, सूरज है गोना सर पर, है ना, सूरज है गोना मेहरबान, है ना, मेहरबान है सर पे नीला। ऑप्शन नंबर मिसरा मुकम्मल करना है, बताइए। आसमान होगा, शाइबान होगा, मकान होगा, एहसान होगा। जल्दी से नहीं बता दीजिए आप लोग, क्या होना चाहिए? सूरज है गोना मेहरबान है सर पे नीला, क्या होगा? आसमान होगा, शाइबान होगा, मकान होगा, एहसान होगा। जल्दी बताएंगे आप लोग।
ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बिल्कुल सही आंसर। आपने कहा साबान, बिल्कुल सही जवाब है ना, है सर पे नीला साइबान। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, नज़ीर अहमद फरदुल्ला बेके कौन थे? 25 नंबर क्वेश्चन ने पूछा आपसे कि नज़ीर अहमद फरदुल्ला बेके कौन थे? तो ऑप्शन नंबर शागिर्द होगा, ऑप्शन नंबर बी वालिद होगा, ऑप्शन नंबर सी उस्ताद, ऑप्शन नंबर डी चचा। जल्दी बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, चचा। क्या हो जाएगा? चचा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, चलिए तो 25 नंबर क्वेश्चन हमने देख लिया। नज़ीर अहमद फरदुल्ला बेके कौन थे? तो आपको बता दिया उस्ताद थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, उस्ताद थे। यह पूछा था मिर्ज़ा फरदुल्ला बेग डिप्टी नज़ीर अहमद के कौन थे? तो आप बोलते हैं शागिर्द, ऑप्शन नंबर ए हो जाता, मगर यहाँ पूछा डिप्टी नज़ीर अहमद फरदुल्ला बेग का उस्ताद हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है, गज़ल किस सिन्फ से शायरी से माखूज है? 26 नंबर क्वेश्चन है, गज़ल जो है किस सिन्फ शायरी से माखूज? आप लोग याद करेंगे, मरसिया से होगा, कसीदा से होगा, मसनबी से, नज़म से, किससे होगा? जल्दी बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कसीदा से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कसीदा से। ऑप्शन नंबर बी कसीदा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कसीदा से। ठीक है, तो याद रख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कसीदा, याद रख, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, सत्ताईस नंबर क्वेश्चन है, आग, हवा और पानी। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? आग और हवा पूछ रहा है। आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? तो याद रखेंगे आग को, हवा को, पानी को, खाक को। जल्दी बताएंगे आप लोग, सही है इसका आंसर, जल्दी बताएंगे आप लोग। आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? सबसे कमतर किसको समझा जाता है? जल्दी बताएंगे आप लोग, किसको समझा जाता है? जल्दी बताइए भैया, किसको? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खाक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खाक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि 28 नंबर क्वेश्चन क्या, देख लीजिए कि अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई? अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई? 28 नंबर क्वेश्चन है, याद रखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई? पैदाइश कब हुई पूछ रहा है। तो बताइए 29 नवंबर 1912, ठीक है, 29 नवंबर 1913, 29 नवंबर 1914, 29 नवंबर 1915। तो अली सर जाफरी की पैदाइश कब हुई? 29 नवंबर 1913। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 29 नवंबर 1913, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कहीं कहीं पे गलतियाँ हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि बोलने में हो सकती मिस्टेक हो जाती है, गलतियाँ सबसे होती है, इसलिए कोई गलती की कोई सीमा नहीं होती, गलती हो सकती है। ठीक है, गलती हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और उसका दूसरे वीडियो में ज़रूर बता देंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले पढ़िएगा तभी तो गलती पकड़िएगा ना कहीं पढ़िए, मेहनत कीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, अब नहीं पढ़ पाएंगे तो अब कभी नहीं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, सिर्फ मेरे इन महामैराथन क्लास को सिर्फ 5 से 6 जो वीडियो अपलोड होगा उन महामैराथन क्लास को देखकर आप लोग चले जाए, 50 से 50 जरूर लाएंगे इंशाल्लाह, 50 से 50 जरूर लाएंगे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? 29 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है रहमत आलम किसकी किताब है? रहमत आलम जो है ना, रहमत आलम किसकी किताब है? 29 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि रहमत आलम किसकी किताब है? सर सैयद की, अल्लामा शिबली नुमानी की, ख्वाजा हसन निज़ामी की, सैयद सुलेमान नदवी की। आप लोग बताएंगे, जैसा नहीं कमेंट करेंगे, सॉरी हाँ आप लोग बताएंगे, जैसा नहीं, आपको कुछ सेकंड का समय दिया जा रहा है, जल्दी बताएंगे आप लोग बच्चे, जल्दी बताएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन रहमत आलम किसकी किताब है? 29 नंबर क्वेश्चन रहमत आलम किसकी किताब है? तो हो जाएगा, आप लोग पढ़ाए थे ना, सैयद सुलेमान नदवी, रहमत आलम हयाम, है ना, इस तरह से किताब पढ़ाया था आपको। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सैयद सुलेमान नदवी की किताब है। रहमत आलम किसकी किताब है? सैयद सुलेमान नदवी की किताब है। ठीक है ना, चलिए आगे बात करें। 30 नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत VVI क्वेश्चन है, एकदम VVI, याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आ सकता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, दर जेल में से पूछ रहा है कि जेल में से किस अफसर निगार पर फहश गोई के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाया गया था, यानी जेल जाना पड़ गया था, किस? VVI क्वेश्चन एकदम।
किसको? जेल में से किस, याद रखेंगे साद हुसैन मिंटू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साद हुसैन मिंटू को। किसको? साद हुसैन मिंटू को, है ना। मुकदमा चला था, उसको बेचारा को जेल भी जाना पड़ा था, काली सरवार, है ना, और बदबू, ऐसे मतलब काली सरवार, है ना, बू, ठंडा गोश्त, ऊपर नीचे, इस तरह से मतलब जो अफसाना का जो नाम लिखा था ना, इसकी वजह से इसके ऊपर कुछ कुछ मुकदमे चलाए गए थे, है ना। कहीं ना कहीं धुआं या धाबा करके ऐसे कुछ कुछ नाम था, ठीक है। तो उसके ऊपर मुकदमा चला दिया गया, इसके ऊपर केस कर दिया, तो इसको बेचारा को, साद हुसैन मिंटू को बेचारा को जेल जाना पड़ गया, है ना। तो यही एक शायर था जिस बहुत भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में ऐसा पूछ दिया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, आप देख सकते हैं, पिछला क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, बागो बहार में कितने दरवेशों के किस्सा वाकयात को बयान किया गया है? बागो बहार में कितने दरवेशों के किस्सा यानी जो है कि वाकयात को बयान किया गया? बागो बहार में पूछ रहा है, बागो बहार में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चौथे दरवेश को। बागो बहार में कितने दरवेशों के यानी चौथे दरवेश के किस्सा को बयान किया गया बागो बहार में, है ना कहीं बागो बहार में चौथे दरवेश के किस्सा को बयान किया गया है, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बागो बहार में कितने दरवेशों के किस्सा वाकया को बयान किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 को, ठीक है ना। चार चौथे दरवेश यानी चौथे व्यक्ति की बात को इसमें बागो बहार में बयान किया गया है, ठीक है। दरवेश का मानी फकीर होता है, याद रख लीजिएगा। चलिए, चौथे फकीर की बात की गई है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि बताएंगे जिलानी बानो कब पैदा हुए? जिलानी बानो कब पैदा हुए? 32 नंबर क्वेश्चन, जिलानी बानो कब पैदा हुई? ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर 1932, 1934, 1936, 1938। जल्दी बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या है ऑप्शन नंबर सी में देख लो, 1936। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1936 में कौन पैदा हुए? जिलानी बानो पैदा हुई 1936 में। 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज हुआ था। ये भी क्वेश्चन कई बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है। 1936 में जो तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब? 1936 में। 1936 में क्या हुआ था? तरक्की पसंद तहरीक का आगाज हुआ था। 1936 में जिलानी बानो पैदा हुई, और 1936 से 4 साल पहले ही 1932 में, है ना, अंगार के नाम से एक मजमुआ साया हुआ था। अंगार के नाम से पूछेगा, अंगार के नाम से एक मजमुआ कब साया हुआ? तो याद रखना पड़ेगा आपको 1932, ठीक है, इस तरह से याद रखना पड़ेगा। चलिए, 33 नंबर क्वेश्चन है, इब्राहिम सिक्का की तालीम कहाँ तक हुई थी? इब्राहिम सिक्का, 4 नंबर क्वेश्चन, ये 34 नंबर क्वेश्चन, इब्राहिम सिक्का की तालीम कहाँ तक हुई थी? तो इब्राहिम सिक्का की जो तालीम हुई, पहली तक, दूसरी तक, तीसरी तक, चौथी तक। जल्दी बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौथी क्लास तक, क्योंकि वो धुरन गांव में एक स्कूल था जिसको चौथे क्लास तक था, 5वां क्लास तक पढ़ाया होता था, चौथा क्लास तक स्कूल था, इसलिए यहाँ का बच्चा ज़्यादातर चौथा क्लास पढ़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी, चौथा क्लास तक, ठीक है। चलिए, 33 नंबर क्वेश्चन इधर देख ले, 33 नंबर ऊपर में देख लिया अभी हम लोग। अब 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पढ़ेंगे। चलिए, 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख ले आप लोग। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? मौलाना आज़ाद ने रिसाला रिसालुस सद्दीक कितनी उम्र में जारी किया था? मौलाना आज़ाद ने रिसाला रिसालुस सद्दीक 1915 में शाया किया था। 1915 लगभग में, शायद 1915 में शायद किया था, आप लोग याद कर लेंगे। रिसालुस सद्दीक 1915 में शाया किया था, और ये शायद 18 वर्ष की उम्र में किया था। ऑप्शन 15 वर्ष है, 16 वर्ष भी, 17 भी, 18 भी है। आप लोग बताएंगे 34 का क्या आंसर होना? जल्दी से नहीं बताया आप लोग, सही क्या 34 का ऑप्शन जल्दी बताएंगे। होना चाहिए आखिर के कहीं ना कहीं, देखिए यहाँ पे 18 वर्ष तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 15, हाँ सही बोले सर जी, हाँ सही बोले। कैसे? देखिए 1915 में शाया, कहीं ना कहीं 15 साल का रहा था ना 1915 में शाया क्या होगा। तो 1915 में ये रिसालुस सद्दीक क्या हुआ था? किताब जारी किया था। तो 15 साल का ऑप्शन नंबर क्या? 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 साल, यानी 15 साल की उम्र में क्या किया था इन्होंने? एक रिसाला निकाला था जिसका नाम है रिसालुस सद्दीक। अब पूछेगा अल हलाल कब लिखा गया? पूछेगा अल हलाल कब? 1912 में। 1912 में। अल बलाग कब लिखा गया था? 1913 में। 1913 में कब लिखा गया? 1913 में, याद है। 1913 में अल बलाग, और 1912 में अल हलाल, और 1915 में रिसालुस सद्दीक। पहला जो निकाला अल हलाल, उस पर जो है ना सरकार ने इस पे, है ना, इसके ऊपर क्या प्रतिबंध लगा दिया, बंद करवा दिया, इस अखबार को बंद करवा लिया, जब्त ले लिया, अपने अंदर ले लिया था। फिर दूसरा अखबार निकाला, फिर से तीसरा अखबार निकाला, 3 अखबार है ना, अल हलाल, अल बलाग, रिसालुस सद्दीक, ठीक है। ये तीनों अखबार का नाम है, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। आगे बात करें 35 नंबर क्वेश्चन, आप लोग याद कर लेंगे। यहाँ पे जो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का ए है। चलिए, 35 नंबर क्वेश्चन है नजम मेरा सफ़र। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? नजम मेरा सफ़र में, है ना,
किसकी आमद से पहले का मंजर बयान किया गया, किसकी आमद से पहले का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मौत के, है ना, मौत के आमद से पहले, मौत के पहले का मंजर कैसा होता है उसको बयान किया गया किसमें, मेरा सफ़र में। अफसाना जो है ना, मतलब नज़म जो है मेरा सफ़र में मौत के पहले का जिक्र बयान किया गया है। अली शाह जाफरी ने अपने सफ़र में मौत के बारे में लिखा है। ठीक है, कि मौत आती है तो सबसे पहले क्या होगा, नहीं होगा, ये सब के बारे में बताया गया। 36 नंबर क्वेश्चन है, सैयद सुलेमान नदवी कितने ज़बान के माहिर थे, तो ऑप्शन नंबर याद रख लेंगे कितने ज़बान के, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सैयद सुलेमान नदवी कितने ज़बान के माहिर थे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितने ज़बान के, जल्दी बताएंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 ज़बान के, क्यों ना कहीं उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और अरबी। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा, इतना ज़बान, संस्कृत मगर नहीं जानते थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछा है कि सैयद सुलेमान नदवी किस ज़बान के माहिर नहीं थे, तो संस्कृत के नहीं थे। ठीक है, बाकी सबके थे। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हम बांसुरी पर मौत के गाते रहे नगमा तेरा, हम बांसुरी के मौत पर, है ना, कहीं ना कहीं देखिए क्वेश्चन कैसा फंसा दिया, हम बांसुरी के मौत पर गाते रहे नगमा तेरा, ये किस गज़ल का, यानी जो ना किस गज़ल का मिसरा है, यानी किसका गज़ल का मिसरा है, किसकी गज़ल का मिसरा है, जल्दी बताएंगे आप लोग। तो यानी पूछ रहा है कि हम बांसुरी पर मौत के गाते रहे नगमा तेरा, नगमा तेरा 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 गया तेरा खल्लास है, गया गया तेरा खल्लास, आपको ट्रिक दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा खलीलुर रहमान अज़मी, कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खलीलुर रहमान अज़मी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी खलीलुर रहमान अज़मी का, हम बांसुरी पर मौत के गाते रहे नगमा तेरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर क्वेश्चन है कि शामिल नसाब अफसाना टू वर्टेक्सिंग में, शामिल नसाब अफसाना, ठीक है ना, तो शामिल नसाब अफसाना टू वर्टेक्सिंग में, टू वर्टेक्सिंग के मुसन्निफ कौन है, टू वर्टेक्सिंग के मुसन्निफ कौन है, 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन तो बताएंगे आप लोग, सलाम बिन रज्जाक, जिलानी बानो, साद हुसैन मिंटू, सफ़ी जावेद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साद हुसैन मिंटू, टू वर्टेक्सिंग के लिखने वाले कौन है, टू वर्टेक्सिंग के लिखने वाले साद हुसैन मिंटू है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 39 नंबर क्वेश्चन है, सुर्खी से क्या मुराद है, बताइएगा सुर्खी से क्या मुराद है, ऑप्शन नंबर बताइएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, सुर्खी से क्या मुराद है, सुर्खी, कहीं ना कहीं सुर्खी टाइटल, मतलब टाइटल होना चाहिए। ठीक है, सुर्खी से क्या मुराद है, टाइटल, यानी इंग्लिश में बोलते हैं और उसको उर्दू में बोलते हैं अनवान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनवान हो जाएगा, सुर्खी से क्या मुराद है, अनवान। ठीक है, अनवान हो जाएगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 40 नंबर क्वेश्चन है, जेर नसाब अफसाना में कॉटन के अफसाना निगार कौन है, कॉटन अफसाना निगार किसने लिखा है, कॉटन किसने लिखा, आप तो बता दीजिएगा आप लोग। राजेंद्र सिंह बेदी, प्रेमचंद्र ने, सोलह नदी ने, कृष्णचंद्र ने, जल्दी से बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा था, किसने कुछ लिखा था, राजेंद्र सिंह बेदी ने, तो अफसाना कॉटन लिखा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजेंद्र सिंह बेदी ने अफसाना कॉटन को लिखने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए अफसाना कॉटन में किस वबा का जिक्र है, प्लेग का, प्लेग यानी जो प्लेग से अफसाना, यानी कि जो है ना विलियम भागू के घर किसका मौत हो गया था, तो याद रखेंगे उसकी बीबी का। तो भागू का पूरा नाम क्या था, विलियम भागू। ठीक है ना, विलियम भागू करके सब लोग उसको बुलाते थे। तो राजेंद्र सिंह बेदी ने बेहतरीन अफसाना लिखा है। ठीक है ना, चूहों से फैलने वाली बीमारी थी, ऐसे ही उसका मतलब अलग ही बीमारी था, डॉक्टर सब अलग अलग चीज़ का कान कुंची सब रखता था, उसका नाम पता नहीं क्या क्या चीज़ है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन क्या देखिएगा, 41 नंबर क्वेश्चन है, नज़म हम नहीं जानते किसकी नज़म है, तो नज़म हम नहीं जानते, पता नहीं किसकी नज़म है ऐसा नहीं है, हम नहीं जानते, नज़म हम नहीं जानते किसकी नज़म है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नज़म हम नहीं जानते किसका, योजिनो मुंताले का है, और इसका हम नहीं जानते का तर्जुमा किसने, जायदा ज़ैदी ने किया था। ठीक है ना, मगर लिखने वाले कौन है, हम नहीं जानते, ये नज़म जो है योजिनो मुंताले ने लिखा, उसके बाद जो है जाहिदा ज़ैदी ने इसको लिखे हैं। ठीक है ना, इसका तर्जुमा किया है उर्दू ज़बान में, इतालवी ज़बान में पहले लिखा, इसको उर्दू ज़बान में करने वाले। ठीक है, ये है इतालवी ज़बान में किया था, इतालवी ज़बान से उर्दू ज़बान, उर्दू ज़बान से इतालवी ज़बान, कोई भाषा मान लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, ज़्यादातर जो ऑप्शन में दिखाई देगा वही मारिएगा, इतालवी तो इतालवी, ना तो उर्दू, इतालवी नहीं रहेगा तो उर्दू, उर्दू नहीं रहेगा तो इतालवी, कोई ऑप्शन दिखाई देवे करेगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, किस्सा आज़ाद वक्त, है ना, वही क्वेश्चन होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब। चलिए
किस्सा आज़ाद वक्त का किस किताब का हिस्सा है? पूछ रहा है 42 नंबर क्वेश्चन में, किस्सा आज़ाद वक्त किस किताब का हिस्सा? 42 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए बागो बहार, ऑप्शन नंबर बी फसाना जाए, ऑप्शन नंबर सी में रानी केतकी की कहानी, ऑप्शन नंबर डी में जो है ना राय से महफिल। ठीक है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 42 में देख लीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पूछिए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। जल्दी बताया, ऑप्शन नंबर ए कि बी? ए हो जाएगा बागो बहार। किस्सा आज़ाद वक्त बोलते ना, किस्सा चहार दरवेश, तो वही ना आता किस्सा। बागो बहार में किस्सा आता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बागो बहार। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? बागो बहार। किस्सा आज़ाद किस किताब का हिस्सा है? तो बागो बहार का। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए आगे बढ़ें। बागो बहार कब लिखा गया? 1801 में लिखा था। मुकम्मल पूरा लिखा जो गया था 1217 हिजरी में पूरा किया था। हिजरी पूछेगा 1217 हिजरी, मतलब 1217 हिजरी, और पूरा मुकम्मल जो क्या था तारीख, अंग्रेजी तारीख, तो 1804 में। ठीक है ना, और ये बागो बहार फोर्ट विलियम कॉलेज से लिखा गया था। और बागो बहार ये मीरम्मन देहलवी ने लिखा, और इसे बागो बहार पर जो है ना 500 रुपये का इनाम मिला था इसको लिखने पर। जॉन गुलक्रिस्ट की खाइश पर लिखा था बागो बहार, अपने दोस्त यानी जॉन गुलक्रिस्ट की खाइश पर लिखा था। ठीक है ना, उसकी खाइश पर मीरम्मन देहलवी ने बागो बहार जैसी किताब लिखा। और बागो बहार का उर्दू तर्जुमा किसने किया था? तो बागो बहार का जो तर्जुमा किया था अता हुसैन तहसीन ने किया था। ठीक है ना, अता हुसैन तहसीन ने किया था। ये सब क्वेश्चन एकदम भारी याद रख सकते हैं, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही खास ऑब्जेक्टिव सब है। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लेंगे कि किस शायर को बादशाह गज़ल कहते हैं? पूछ रहा है कि किस शायर को बादशाह गज़ल कहते हैं, तो आप लोग याद कर लेंगे किस शायर को, याद रखेंगे। पहला क्वेश्चन यही है आपसे, यानी 43 नंबर क्वेश्चन ने पूछा किस शायर को बादशाह गज़ल कहते हैं। तो आप देखिए, गालिब को, इकबाल को, मीर तकी मीर को, ज़ौक़ को, किसको कहते हैं? दिमाग लगाइए आप लोग थोड़ा सा। नहीं, कहीं ना कहीं शायर को बादशाह गज़ल के कौन मामले में? मीर तकी मीर सबसे आगे है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मीर तकी मीर को गज़ल यानी जो है ना शायर को बादशाह गज़ल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया, क्वेश्चन आ गया फिर से। कली खोलना के मानी क्या है? जल्दी बताएंगे। कली खोलना के मानी किसी के ऐप को जाहिर करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। कली खोलना किसी के ऐप को जाहिर करना, किसी के ऐप को छुपाना रहता तो मतलब कली फेरना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, किसी के ऐप को खोलना, कली फेरना, कली खोलना का मानी होता है। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, हिजरत किसका इंसाइया है? हिजरत जो है ना, हिजरत किसका इंसाइया? पूछ रहा है कि हिजरत किसका इंसाइया है? जल्दी बताएंगे। हिजरत तो बताएं अभी मुस्तफ़ा हुसैन, यानी बताइए मुजतबा हुसैन, अंजुम मानपुरी, अहमद जमाल पाशा, मुश्ताक यूसुफी, है ना, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अहमद जमाल पाशा का लिखा हुआ हिजरत है, किसका है? अहमद जमाल पाशा का, ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर क्वेश्चन है, अली सरदार जाफरी को पद्म श्री अवार्ड कब मिला था? 46 नंबर क्वेश्चन है, अली सरदार जाफरी को पद्म श्री अवार्ड कब मिला था? 46 नंबर क्वेश्चन जल्दी बताएंगे आप लोग। इसका ऑप्शन नीचे दिया गया है, देखिए यहाँ भी दे दिया गया है, तो बताइए कब दिया गया था? 1967 में, 2001 में, 2002, 2003, 2004। बताएंगे आप लोग कितना होगा? ऑप्शन नंबर 5 दे दिया था, बताइए 4 में से बताना आपको कौन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जाएगा 1967 में। अली सरदार जाफरी को पद्म श्री अवार्ड से कब नवाजा गया था? 1967 में। 1967 में ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कहीं ना कहीं, ऑप्शन नंबर ए। 1967 में अली सरदार जाफरी को पद्म श्री खिताब से नवाजा गया था। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा। बागो बहार किसकी तसनीफ़ है? बागो बहार किसने लिखा था? बताइए बागो बहार किसने लिखा? ऑप्शन नंबर है मीरा वाज़ा, मीर मोहम्मद कासिम, मीरम्मन बहादुर अली, किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर जल्दी बताएंगे ऑप्शन आप लोग। 47 का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीरम्मन देहलवी का लिखा हुआ बागो बहार। किसका? मीरम्मन देहलवी का। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, जिलानी बानो के एक अफसाने का नाम बताइए। जिलानी बानो के एक अफसाने का नाम बताइए। आप लोग बताएंगे प्रॉमिस होगा, परवान होगा,
नगमे का सफ़र होगा, जुगनू और सितारे होगा। जल्दी बताएंगे आप लोग। जिलानी बानो के नावे अफसाने का नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रॉमिस। प्रॉमिस आपकी किताब में लिखा हुआ 48 से क्या हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर ए प्रॉमिस। ठीक है। उनचास नंबर क्वेश्चन है कि गजल का पहला शेर क्या कहलाता है। गजल का पहला शेर क्या कहलाता है। देखिए गजल का पहला शेर क्या कहलाता है। तो गजल का पहला शेर को हम लोग मतला कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मतला। कहीं ना कहीं मतला कहते हैं। गजल के पहले शेर को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए मतला कहते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई। जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई। 50 नंबर क्वेश्चन जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई। 1902। देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है 1902 में। याद किए होंगे आप लोग 1902 में। ठीक है ना। शताब्दी आ रहा। चलिए छोड़िए। जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई 1902 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। बहुत खास क्वेश्चन सब है। ठीक है। अगर आप पैदाइश और मौत के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उसके लिए अलग एक वीडियो अपलोड है, उसके अंदर पूरे पढ़ के चलिए 15 मिनट फिक्स कर लीजिए। तो पैदाइश मौत कहाँ कब है ना, ये सारा बात उसके अंदर एक ही वीडियो के अंदर सारा पूरे बुक ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है। पैदाइश मौत और कब और कहाँ, ये पूरे एक ही वीडियो बनाया गया है। तो 50 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको याद है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1902 में। उसके बाद है यहाँ पे ध्यान दीजिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है वज़ीर आगा ने माहीनमा औध पंच कहाँ से अजरा किया था। तो 51 नंबर क्वेश्चन है वज़ीर आगा ने माहीनमा औध पंच का कहाँ से अजरा किया था। तो दिल्ली से, कानपुर से, लखनऊ से, पटना से। जल्दी बताए कहाँ से हुआ था। 1951 में वज़ीर आगा ने माहीनामा औध पंच का अजरा कहाँ से किया था। जल्दी बताएंगे आप लोग। जल्दी बताए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लखनऊ से। कहाँ से। ऑप्शन नंबर सी लखनऊ से। ऑप्शन नंबर सी लखनऊ से। 52 नंबर क्वेश्चन है मीरान्नीस कहाँ पैदा हुए। मीरान्नीस कहाँ पैदा हुए। 52 नंबर क्वेश्चन पटना में, फैजाबाद में, मुंबई में, दिल्ली में। जल्दी बताएंगे। 52 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर मीरान्नीस। ऑप्शन नंबर बी फैजाबाद। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे कौन मीरम्मन यानी मीरान्नीस। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नहीं बी होगा। 53 नंबर क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन है मौलाना आज़ाद की पैदाइश कब हुई। मौलाना आज़ाद की पैदाइश कब हुई। पूछ रहा है कि मौलाना आज़ाद की पैदाइश कब हुई। तो आप लोग बता दीजिएगा। मौलाना आज़ाद की पैदाइश जो है 1888। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1888। ऑप्शन नंबर सी 1888 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पैदा हुए थे। ठीक है ना 88। 54 नंबर क्वेश्चन है मीरम्मन की पैदाइश कहाँ हुई। 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 आप लोग बताएं। लखनऊ में, इलाहाबाद में, दिल्ली में, कानपुर में। मीरम्मन देहलवी की पैदाइश कहाँ हुई। लखनऊ में। यह कहाँ हुआ था। लखनऊ में नहीं दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में। 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिल्ली में। कहाँ हुआ था दिल्ली में। याद रख लिएगा आप लोग दिल्ली। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन की बात करें। सफ़ी जावेद कहाँ पैदा हुए। सफ़ी जावेद जो है ना, सफ़ी जावेद कहाँ। मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सफ़ी जावेद कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर में पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर है ना सी हो जाएगा मुजफ्फरपुर में पैदा हुए। 56 नंबर क्वेश्चन बताइए। सलाम बिन रज्जाक किस पेशा से जुड़े हुए थे। आपको पहले बता ताल्लुक़ पूछा या पेशा पूछा, बतवा दोनों सेम ही है। सलाम बिन रज्जाक का ताल्लुक़ जो है ना, सलाम बिन रज्जाक किस पेशा से जुड़े हुए थे इंसान। तो तिजारत से, ज़राअत से, दरस व तदरीस से, यानी पढ़ाने लिखाने बताया था ना आपको पिछली वीडियो में। तो यही मतलब इसी वीडियो में पीछे तो कहीं ना कहीं दरस व तदरीस पढ़ाने लिखाने का काम कौन करता था। सलाम बिन रज्जाक करता था। ठीक है ना। 57 नंबर क्वेश्चन है राजेंद्र सिंह बेदी और उर्दू दुनिया में किस हैसियत से मशहूर हुए थे। राजेंद्र सिंह बेदी। 57 नंबर क्वेश्चन राजेंद्र सिंह बेदी ने उर्दू दुनिया में किस हैसियत से मशहूर हुए थे। तो बताइए। अफसाना निगार, दास्तान निगार, सवारा निगार,
तनकीद निगार 57 का क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर 57 का, जल्दी बताएंगे आप लोग। राजेंद्र सिंह बेदी, हम सब जानते हैं, 10वां में पढ़े थे। क्या 57 में कौन सी था? अफसाना निगार नहीं था, बहुत बड़ा अफसाना निगार है रे। राजेंद्र सिंह बेदी उर्दू दुनिया में किस हैसियत से मशहूर है? तो अफसाना निगार कहते थे, ठीक है ना। 1915 में राजेंद्र सिंह बेदी पैदा हुए और 1915 में पैदा हुए लाहौर में, और 1984 में मर गए ये राजेंद्र सिंह बेदी, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन है, शामिल नसाब गम अरशद किसकी सिन्फ में है? किस सिन्फ में है शामिल नसाब गम अरशद? किस सिन्फ में है? तो याद रख लेंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गम अरशद किस में है? कता तारीख, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कता तारीख। गम अरशद के 2 बेटे थे जिसका नाम था अकील और जमील, अकील और जमील। ये मरसिया से उठाया गया क्वेश्चन है। कता तारीख भी मरसिया के अंदर आता है, ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को कौन सा मजमून, जयप्रकाश नारायण का कौन सा मजमून आपके नसाब में शामिल है? तो सिंपल सी बात है, जयप्रकाश नारायण का कौन सा मजमून आपके नसाब में शामिल है, जल्दी बताएंगे आप लोग। जयप्रकाश, संपूर्ण क्रांति का नारा, ये हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे, तो उर्दू में क्या बोलते हैं? कामिल इनकलाब। देखिए कहाँ पे लिखा हुआ कामिल इनकलाब, ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है, टुकुर टुकुर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी इनकलाब, यानी जो है ना कहीं कामिल इनकलाब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कामिल इनकलाब का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ठीक है ना। किसने लिखा था? हमारे किताब में तो ये लिखा था। कौन सी है? तो अफसाना है कि मजमून है? मजमून है। चलिए तो मजमून है तो मजमून। उसका 60 नंबर क्वेश्चन है, गुरेज का ताल्लुक किस सिन्फ से? आपको सब पर ट्रिक दिया गया, नहीं देखे तो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं अभी भी। गुरेज का ताल्लुक किस सिन्फ से? आप लोग बताइएगा, गुरेज का ताल्लुक किस सिन्फ से? आप लोग बताइएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर गुरेज का ताल्लुक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी कशीदा से। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? कशीदा से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन ये वाला, इससे एगो पूछ पे करेगा। इसका पूरा फुल वीडियो यूट्यूब पे बता दिया गया है, और शॉर्ट में भी इसका फुल वीडियो है। कैसे कसीदा का ट्रिक याद करें, मरसिया का ट्रिक कैसे याद करें, उन सब का तमाम वीडियो का जो है ना शॉर्ट वीडियो और फुल वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से देखकर इसका ट्रिक याद कर सकते हैं, ठीक है। गुरेज का ताल्लुक किस सिन्फ से? तो कसीदा से। चलिए आगे बात करें। 61 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। फसाना अजाइब में किस जगह की तहजीब व मुआशरत की अक्कासी मिलती है? जल्दी बताएंगे। 61 नंबर क्वेश्चन है, फसाना अजाइब में किस जगह की तहजीब व मुआशरत की अक्कासी मिलती है? दिल्ली की, लखनऊ की, बनारस की, देहात की? तो सब जानते हैं 61 नंबर का क्या आंसर होना? चलिए बताएंगे आप लोग। यमन का बादशाह था इसमें, मगर यमन तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लखनऊ। फसाना जाए में किस जगह की तहजीब व मुआशरत की अक्कासी मिलती है? लखनऊ में। 62 नंबर क्वेश्चन है, शायर इनकलाब किसे कहा जाता है? शायर इनकलाब किसे कहा जाता है? ध्यान देगा आप लोग, शायर इनकलाब। 62 नंबर क्वेश्चन है, शायर इनकलाब किसे कहा जाता है? आप लोग बताए, गालिब को, जोश को, अकबर इलाहाबादी को, चकबिस को? जल्दी बताए। 62 का जोश मलियावादी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जोश मलियावादी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 62 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शायर इनकलाब किसे कहा जाता है? तो याद है जोश मलियावादी को, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है, इधर जेल में से कौन सफ़ी जावेद का अफसानी मजमुआ है? सफ़ी जावेद का कौन सा अफसानी मजमुआ? जल्दी बताएंगे आप लोग। 63 का जल्दी बताएं आप लोग, ऑप्शन देख के बताइए आप लोग, ऑप्शन यहीं पे है। नहीं आएगा तो हम बता देंगे, जल्दी बताइए आप लोग। पहले वक्त क्या जाएगा? वक्त होगा नहीं, रात, शहर और बिल्कुल नहीं,
तो होगा क्या? दायरा से बाहर इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी, है ना। सफ़ी जावेद का जो अफसानी मजमूआ है इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, गुब्बारे खातिर के मुसन्निफ कौन है? मौलाना आज़ाद का फिर से क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? गुब्बारे खातिर के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसका 65 नंबर क्वेश्चन है, अफसाना इब्राहिम सिक्का में किस गांव का किस्सा बयान किया गया? अभी बताए हैं इब्राहिम सिक्का धुरन गांव। ऑप्शन नंबर देखिए, धुरन गांव कहाँ लिखा हुआ है, जल्दी बताइए। अफसाना इब्राहिम सिक्का में किस गांव का किस्सा बयान किया गया है? धुरन गांव का। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दिखा दे रहा है, जल्दी से टिक आउट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, धुरन गांव। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ए गम दिल क्या करो, ए बुशते दिल क्या करो। 66 नंबर क्वेश्चन मिसरा मुकम्मल करना है। मिजाज लखनवी का, गालिब का, वलीद अख्नी का, मीर तकी मीर का। जल्दी बताएंगे आप लोग किसका हो जाएगा? 66 नंबर क्वेश्चन जल्दी बताइए। ये आवारा से लिया गया, आवारा किसका लिखा हुआ है? मिजाज लखनवी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तब, मिजाज लखनवी। ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है, अफसाना प्रॉमिस के मरकजी किरदार का नाम बताया। अफसाना प्रॉमिस के मरकजी किरदार का नाम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अम्मू। अम्मू का जो, अम्मू के पास जो रोग था ना, अम्मू के पास कहीं ना कहीं अम्मू का जो रोग हो गया था वो कहीं ना कहीं, है ना, कैंसर का रोग हो गया था, कैंसर का बीमारी पकड़ लिया था उसको, इसके, है ना कहीं याद रख लीजिएगा आप लोग। अड़सठ नंबर क्वेश्चन है, शामिल नसाब कामिल इनकलाब खुतबा किसका है? शामिल नसाब में कामिल इनकलाब खुतबा किसका है? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का है, ठीक है। चलिए 69 का लिखा हुआ क्वेश्चन, 69 में क्या लिखा हुआ है देख लीजिए आप लोग। जिस नज़म में किसी की मदद या हुजू, है ना, हुजू बयान की जाए, हुजू, है ना, हुजू बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? उस नज़म को क्या कहते हैं? जिस नज़म में किसी की मदद या हुजू बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, कशीदा कहते हैं। 69 क्या हो जाएगा? कशीदा कहते हैं। उनहत्तर का जल्दी बताएं, 69 का ऑप्शन नंबर सी, कसीदा। जिस नज़म में किसी की मदद या हुजू बयान की जाए उसे हम कसीदा कहते हैं। रवाई थोड़े, गजल थोड़े कहते, मरसिया थोड़े, नहीं। ऑप्शन नंबर 69 का ही ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए? कसीदा होना चाहिए, है ना, सही है, ठीक है, सही है। 70 नंबर क्वेश्चन है, तौबतुन नसूह के मुसन्निफ कौन है? तौबतुन नसूह के मुसन्निफ कौन है पूछ रहा है। नाबिल। नाबिल हमेशा एक ही आदमी का होता है, ज़्यादातर याद रखेंगे, डिप्टी नज़ीर अहमद का ही नाबिल है। तौबतुन नसूह के मुसन्निफ कौन है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है, अली सरदार जाफरी कब पैदा हुए? अली सरदार जाफरी जो है ना कब पैदा हुए? 71 नंबर क्वेश्चन, 1919, 1920, 1915, 1910, 1913। 71 नंबर क्वेश्चन चलिए बताओ। 1900 अली सरदार जाफरी उधर पढ़ाई भी की है 1913 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, बागो बहार के मुसन्निफ कौन है? बागो बहार के मुसन्निफ कौन है जल्दी बताएंगे। मीर अमन, शेर अली अफसोस, पंडित रतन नाथ सरसार, रज्जब अली बेग सरबर। 72 के क्या आंसर होगा जल्दी बताएंगे आप लोग। बागो बहार के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन नंबर ए होगा, मीर अमन देहलवी, ठीक है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है, साहिर लुधियानवी यानी जो है साहिर लुधियानवी का ताल्लुक किस हिंदुस्तान के किस सूबे से था? गुजरात से, पंजाब से, कश्मीर से, उत्तर प्रदेश से। 73 जल्दी बताएंगे आप लोग, जल्दी से। जाहिर सी बात है, साहिर लुधियानवी कहाँ पर था? पंजाब में, कहीं ना कहीं पंजाब के ताल्लुक थे। मुंबई में शायद इसकी मौत हो गई थी, है ना, 1980 में मौत हो गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, पंजाब से। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं हम लोग।
सफ़ी जावेद का कौन सा अफसाना आपके नसाब में शामिल है? सफ़ी जावेद का पूछ रहा है। सफ़ी जावेद का कौन सा मजमुआ या कौन सा अफसाना आपके नसाब में शामिल है? तो आप लोग सब जानते हैं क्या होना चाहिए। भूले बशर गीत, ट्रू टेक्सिंग, प्रॉमिस, आँख मचौली। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए होगा, भूले बशर गीत। सफ़ी जावेद का क्या है आपके नसाब में? भूले बशर गीत ही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन क्या देखिएगा आप लोग। नजम शिकस्त जिंदा ख्वाब, नजम शिकस्त जिंदा ख्वाब के शायर कौन है? नजम शिकस्ता जिंदा यानी जो नजम शिकस्ता जिंदा ख्वाब के शायर कौन है? तो ये असरारुल हक मिजाज, अलीशा जाफरी, जोश मलियावादी, उमी खनफी। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? जल्दी बताएंगे आप लोग, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? शिकस्त जिंदा ख्वाब, जोश मलियावादी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जोश मलियावादी। ऑप्शन नंबर बी, जोश मलियावादी ने शिकस्त जिंदा ख्वाब के लिखने वाले हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है अरबो हिंद। 76 नंबर क्वेश्चन है अरबो हिंद के ताल्लुकात किसकी किताब है? अरबो हिंद के ताल्लुकात किसकी किताब है? आप लोग सब जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां के। नहीं, अरबो हिंद न पूछ रहा है। तो अरबो हिंद जो है सैयद सुलेमान नदवी का तो है। अरबो हिंद के ताल्लुकात, अरबों की जहाज रानी, सीरत आयशा, हय्याम, रहमत आलम, ये सब किस किताब है? ये का तो था सैयद सुलेमान नदवी का, सैयद सुलेमान नदवी, ठीक है ना, सैयद सुलेमान नदवी का है। 77 नंबर क्वेश्चन है उर्दू शायरी में गीत के रिवायत किस ज़बान से आई है? आगे क्वेश्चन फिर से पूछ दिया। 77 नंबर क्वेश्चन आपको पहले पढ़ा दिए थे। उर्दू शायरी में गीत की रिवायत किस ज़बान से आई थी? तो आप लोग याद करेंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हिंदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिंदी से। दोहा पूछा तो भी हिंदी से, गीत पूछा तो भी हिंदी से, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन है, 78 नंबर क्वेश्चन है चंबेली और मोतिया के तेल से भी कौन तेल अहम है? तो आप सब जानते हैं कि मिट्टी का तेल जो है ना सबसे अहम है, सबसे अलग ही है। ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं अभी भी किसी के पास होगा तो वो रखे रहता है मिट्टी का तेल, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं बोलते हैं ना चंबेली और मोटिया तेल से कौन सा तेल अहम होता है, बहुत खास होता है? तो वही मिट्टी का तेल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिट्टी का तेल। 79 नंबर क्वेश्चन है अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई? अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई? 1929। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1929 में। कब हुआ था? 1929 में। किसका? अहमद जमाल पाशा की पैदाइश 1929 में हुआ। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन है बागो बहार में अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था? बागो बहार में अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था? हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बागो बहार में अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था? तो हिंदुस्तान। अंधे फकीर का ताल्लुक हिंदुस्तान से था। शायद इसको 10 अशरफिया देता है ना? 10 अशरफिया नहीं, 1 अशरफिया देता है, ठीक है। बागो बहार में अंधे फकीर को सजादा कितना अशरफिया देता था? 1 अशरफिया देता है, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन ये था। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या है? नाक में दम करना का मतलब क्या होता है? नाक में दम करना का मतलब क्या होता है? परेशान करना, गुरूर करना, नाक में दवा डालना, रंजीदा होना। जल्दी बताइए। नाक में दम करना यानी परेशान करना। क्या करना? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाक में दम करना यानी परेशान करना। ये सब मुहावरा है। नाक में दम करना क्या है? तो परेशान करना। 81 नंबर ये नहीं क्या पूछा है, नाक में दम करना का मतलब क्या होता है? नाक में दम करना परेशान का मतलब होता है ना, नाक में दम कर परेशान कर रहा है। निशान औकात में सोक्ता का मतलब क्या था? सोक्ता का मतलब क्या? जल्दी से नहीं बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुख्तसर ठहराव। ऑप्शन नंबर बी, मुख्तसर ठहराव। निशान औकात में सोक्ता का मतलब पूछा है तो मुख्तसर ठहराव हो जाएगा, ठीक है ना। वक्फा पूछता तो तबील हो जाता। तो 82 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन पढ़ भी लीजिए, याद भी कर लीजिए। आगे चलिए 83 नंबर क्वेश्चन, जिस शेर में किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा हो उसे क्या कहते हैं?
उसे हम तलमी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कहते हैं। जिस शेर में किसी की तारीखी वाक़या की तरफ इशारा, उसे क्या कहते हैं? तलमी कहते हैं। तिरासी नंबर क्वेश्चन है, जिस शेर में किसी तारीखी वाक़या की तरफ इशारा, उसे हम क्या कहते हैं? तलमी कहते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है ना, कहीं ना कहीं तलमी। चलिए, उसके बाद लिखा हुआ कौन सा जुमला दुरुस्त है। 84 नंबर क्वेश्चन ये पूछा है, वो कौन सा जुमला दुरुस्त है? कौन सा जुमला दुरुस्त है? वह शौकीन है, गलत है। मैं नमाज़ पढ़ता, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तुम क्रिकेट खेलते हो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तुम क्रिकेट खेलते हो, 84 का। 85 नंबर क्वेश्चन है, घबराना का हासिल मस्दर क्या होगा? घबराना का हासिल मस्दर क्या होगा? आपसे पूछ रहा है घबराना का हासिल मस्दर क्या होगा। तो घबराना का हासिल मस्दर घबराहट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। घबराना का हासिल मस्दर घबराहट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। छियासी नंबर क्वेश्चन है, रोशन कमरा में रोशन क्या है? इसमें आला, इसमें ज़र्फ, इसमें सिफत, फेल। जल्दी बताएंगे आप लोग। 86 का इसका सही आंसर हो जाएगा रोशन कमरा में। रोशन क्या है? तो याद रखेंगे, रोशन जो कमरा में है ना, तो रोशन क्या है? कहीं ना कहीं सिफत हो जाएगा। ठीक है ना, कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी सिफत होगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा पानी पी लेते हैं क्या, गला सूख जाता है ना। चलिए, 87 नंबर क्वेश्चन है, जैद आम खाता है। क्या पूछा? जैद जो है ना, जैद आम खाता है, इस जुमला में खाता क्या है? आपसे पूछ रहा है खाता क्या है। तो जैद आम खाता है, इस जुमला में खाता क्या? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। आम पूछता तो मफूल होता, जैद पूछता तो फाइल होता, इस तरह से। मगर यहाँ पूछा आपसे खाता क्या है, तो इस जुमला में खाता क्या, तो फेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 87 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी फेल हो जाएगा। चलिए, 88 नंबर क्वेश्चन देखते क्या है। 88 नंबर क्वेश्चन है, कल मैं मुशायरे में जाऊंगा। कल जो है ना, कहीं ना कहीं कल मैं मुशायरे में जाऊंगा, ये जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? कल मैं मुशायरे में जाऊंगा, मुशायरे में जाऊंगा, ये कौन ज़माना? ऑप्शन नंबर सी, बी, ए, डी। क्या होना चाहिए? माजी, हाल, मुस्तकबिल, माजी तमन्नाई, क्या होना चाहिए? बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर सी होगा, माजी मुस्तकबिल। क्यों? क्योंकि कल मैं मुशायरे में जाऊंगा, तो जाऊंगा कहीं ना कहीं जाऊंगा, लास्ट में गागी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जिसके लास्ट में गागी गया तो मुस्तकबिल, जिसके लास्ट में ता ती आएगा तो हाल, जिसके लास्ट में था थी आएगा तो वो क्या बोलते हैं, था थी आएगा तो मतलब माजी, भाई माजी हो जाएगा। ठीक है ना, पास्ट टेंस। और माजी तमन्ना, जिसके लास्ट में अगर उगर की बात हो, सपना देखने की है ना, काश वाला, अगर काश और अगर की बात हो तो यानी माजी तमन्ना ही, जिसमें आरजू पाया जाए, ख्वाहिश पाया जाए। 89 नंबर क्वेश्चन है कि नसीब की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नसीब की ज़िद क्या होता है? फिराज होता है, बुलंदी होता है, जाहिर होता है, वशी होता है। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिराज होता है। 89 नंबर क्वेश्चन का नसीब का ज़िद क्या होगा? फिराज, ऑप्शन नंबर ए होता है। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। 90 नंबर क्वेश्चन है कि बताइए बनावट के एतबार से इसमें कितनी किस्में हैं? तो बनावट के एतबार से इसमें कितनी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 किस्में होते हैं, सभी जानते हैं 3 किस्में होते हैं। बनावट के एतबार से इसमें कितने किस्में हैं? तो 3 किस्म हो जाएगा। ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि अहमद ने खत लिखा। 91 नंबर क्वेश्चन क्या है? अहमद ने खत लिखा। तो अहमद ने खत लिखा, इस जुमला में खत क्या है? तो अहमद ने खत लिखा, इस जुमला में पूछ रहा आपसे खत क्या है?
तो जल्दी से बताइए खत क्या आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, मफूल, क्योंकि खत क्या है, निर्जीव है, निर्जीव होगा तो क्या मफूल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मफूल। 92 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, काफ हरूफ है, तो काफ हरूफ कैसा है, हल्की है, खनकी है, असनानी है, ठीक है, और जो है ना सफवी है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहीं ना कहीं हल्क से निकलता है, जिसको बोलते हैं हल्क के, है ना, हल्की बोलते हैं, हल्की यानी हल्क से जुड़ा हुआ, इसलिए काफ, बड़ी काफ के बाद हल्क से निकलती है, छोटी काफ की वहीं से निकलती है, मगर यही की हल्की है, कुछ नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हल्की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हल्की। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन है, कशरा, ठीक है ना, कसरा का मतलब क्या होता है, कशरा का मतलब क्या होता है। 93 नंबर क्वेश्चन है, कशरा का मतलब क्या होता है, जेर होता है, जबर होता है, पेश होता है, तस्दीद होता है। जल्दी बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, जल्दी बताओ। 93 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होना चाहिए, जल्दी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेर होगा, क्योंकि कशरा बोलते ना, कशरा कशरा कशरा, तो कशरा मतलब कचरा, सुना दे रहा है ना, कचरा है ना, तो कचरा का ऊपर सब रहेगा, नीचे ना, तो वही जेर हो जाएगा, जेर। जेर बोलते हैं जो लकीर के नीचे ऐसा लगा रहता है, जेर, उसको जेर बोलते हैं। कचरा भी हमेशा ज़मीन पर लगे रहते हैं, आसमान पर थोड़े पे। तो कहीं ना कहीं कचरा का मतलब कचरा है ना, कचरा, कसरा, कचरा करते कचरा बोला जाएगा, तो मतलब जेर हो जाएगा। ठीक है, तो कसरा का मतलब क्या हो जाएगा, जेर, कसरा का मतलब जेर होता है। चलिए, 94 नंबर क्वेश्चन है कि जेल में से मुअन्नस लफ्ज़ है, जेल में से मुअन्नस लफ्ज़ बताना है। वतन होगा, वसाल होगा, वफा होगा, वर्क होगा। सोचिए, मैं अपने वतन का राजा हूँ, मैं अपने वतन का राजा हूँ, वतन का राजा हूँ। पूछ रहा है मुअन्नस वतन होगा, नहीं होगा। 94 का वतन नहीं होना चाहिए, जल्दी बताइए क्या होना चाहिए। वसाल नहीं होगा, वफा, वफा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेल में से मुअन्नस वफा, है ना। बेवफाई का तुझे गम मिला नहीं, है ना, कहीं ना कहीं बेवफाई का मुझे गम मिला है, और बेवफाई, वफाई ई आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मुअन्नस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको प्रैक्टिस आप लोग समझ सकते हैं, है ना। प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिएगा, मुअन्नस में जाकर आप लोग बिहार बोर्ड में छोड़ देना, ज़्यादा दिमाग मत खराब करना। ठीक है, एक क्वेश्चन के चलते एक से दो क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन बनाना, 50 में 50 बन जाएगा। पूरे महामैराथन क्लास आपने पूरा देख लिया ना, पाँचों छो तो याद हो गया, समझ लीजिए आप पूरा एकदम 50 में 50। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छा लड़का में कौन सी निस्बत है। अच्छा लड़का पूछ रहा है कि अच्छा लड़का में कौन सा निस्बत है। 95 नंबर क्वेश्चन है कि अच्छा लड़का में कौन सा निस्बत है। तो मुजाफ, मुजाफ इलै, है ना। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, मबतुद, है ना, कुछ लिखा हुआ है मबतद अखबार, यानी मबतद जो है ना अखबर, है ना, मबतदा खबर, है ना, खबर, मबतदा खबर, या सिफत मौसूफ, यानी में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहीं ना कहीं सिफत हो जाएगा, कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, सिफत मौसूफ हो जाएगा। कहीं ना कहीं किसी का अच्छा लड़का, कहीं ना कहीं किसी का गुण बयान हो रहा है, तो अच्छा लड़का, कहीं ना कहीं अच्छा, तो अच्छा लड़का में कौन निस्बत है, तो सिफत मौसूफ, लड़का क्या हो जाएगा, मौसूफ, और अच्छा यहाँ पे सिफत हो जाएगा। ठीक है ना, तो अच्छा लड़का कहीं ना कहीं सिफत और मौसूफ दोनों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिफत और मौसूफ हो जाएगा। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन है, तैरना से इसमें फाइल बनाना है। तैरना, है ना, कहीं ना कहीं तैरना से इसमें फाइल क्या होगा, तैरेगी, तैराक, तैर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, तैरना से इसमें फाइल बनाना है, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, बी हो जाएगा, तैराक। ऑप्शन नंबर तैराक, तैराक बोलते जो पानी में तैरता है उसको तैराक बोला जाता है। तैरना से तैराक, पानी में कौन तैरेगा, तैराक चलेगा, है ना, तैराक मतलब जो है ना तैरेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, बी होना है, बिल्कुल सही होगा, बी ही होगा। 96 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए,
97 नंबर क्वेश्चन, 97 नंबर क्वेश्चन है, ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा। अब पूछ रहा है कि ऊँट के मुंह में जीरा ये क्या है। तो ऊँट के मुंह में जीरा जो है ये क्या, ज़रबुल मिसाइल है, ज़रबुल मिसाल है ना, ज़रबुल मिसाल। कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 97 का ज़रबुल मिसाल होना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा ज़रबुल मिसाल, ठीक है ना, आप लोग याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी ज़रबुल मिसाल, कहावत जिसको बोलते हैं, ऊँट के मुंह में जीरा, इसको बोलते हैं उर्दू में ज़रबुल मिसाल। मिसाल यानी कि कहावत। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन है, आँख भर आना। 98 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, आँख भर आना ये क्या है। तो आँख भर आना क्या है, तो आँख भर आना क्या है, ज़रबुल मिसाल होगा, नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 98 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुहावरा होगा। आँख भर आना, क्या बोला, आँख भर आना ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुहावरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन, जेल में से मस्तिष्क है। जेल में से मस्तिष्क है यानी कहीं ना कहीं जेल में से मस्तिष्क है, मस्तिष्क का खेल होगा, खिलाड़ी होगा, खेलना होगा, इनमें से सभी होगा। तो 99 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 99 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, खेलना, खिलाड़ी, खेल, ये सब वही में चला जाता है, ठीक है ना। कहाँ चला जाएगा, तो मस्तिष्क में एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है। 99 नंबर का क्वेश्चन सब समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खेल, खिलाड़ी, खेलना, ये मस्तिष्क का पूरा इसमें भाग है। 100 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए आप लोग। 100 नंबर क्वेश्चन है, जमाने के एतबार से, जमाने के एतबार से फेल की कितनी किस्में। तो जमाने के एतबार से तो फेल के 6 किस्में, पर ऑप्शन में 6 तो नहीं दिखा दे रहा है, इसलिए 6 का आधा कितना होगा, 3 हो जाएगा। जमाने के एतबार से फेल की कितने किस्म हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब 3, जिसमें 3 लिखा रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। जमाने के एतबार से फेल के 6 किस्म होते हैं, मगर 6 नहीं ऑप्शन, इसलिए 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादातर 3 ही माना जाता है, जमाना के 3 है ना। जमाना के एतबार से फेल के कितने किस्म, 3 किस्म होते हैं, ठीक है। तो ये रहा 100 क्वेश्चन। तो आज के महामाराथन क्लास में आज हम लोग 1 से लेकर 100 ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़े, और बहुत मज़ेदार ऑब्जेक्टिव था, तो एकदम भी ऑब्जेक्टिव था। इसे ज़रूर पढ़े, एक बार देखने के बाद आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर कल होके मैं आइंदा जो है मतलब फिर लेकर आऊँगा महामैराथन क्लास 2 लेकर आऊँगा। आप लोग ज़रूर देखिए, महामैराथन क्लास 1 है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहे और तमाम वीडियो को देखते रहें। अगर कहीं पे गलतियाँ हो जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि आपसे उस गलतियों को माफ़ करें, ठीक है। और क्योंकि जाने अनजाने में जो गलतियाँ हो जाती है, इंसान जानबूझ के गलतियाँ तो नहीं करता, पर गलतियाँ हो जाती, इसलिए घबराए नहीं, ठीक है। उन गलतियों को माफ़ करेंगे। तब तक हमारे यूट्यूब चैनल बने रहे और तमाम वीडियो देखते रहे और आगे बढ़ते रहें, है ना। और मौज मस्ती में पढ़ाई करते रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में।